पटेल जो है सर, वो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि उनकी सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं पिछले 5 सालों में, उसके कारण नक्सलियों का जो है वो विश्वास आया है और वो आकर के सरेंडर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी जब बातें हुई तो यही कहा, सभी सरकारों ने काम किया है, इस विषय में मैं गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु अगर इस तरह की बात जब होती है तो फिर विभिन्न बातों को करना पड़ जाता है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी और दांव पेंच हो, लेकिन अगर ऐसा ही कहेंगे तो फिर मैं वही प्रश्न करूंगा कि जेब में रखा हुआ झीरम घाटी का वह रिपोर्ट आपने क्यों नहीं निकाला? आपने ही नेताओं के, मैं तो उसको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कहता हूं, परंतु अपने ही नेताओं के साथ हुए उस जघन्यता के विषय में आपने क्या किया? क्यों ऐसा स्थिति रहा कि कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं रही है? क्या ऐसा हो गया था भाई? क्या ऐसा हो गया था? आज अगर ये है तो आपने अच्छा किया भाई, कोई आपको तो कही नहीं रहा है क्या किया कहीं नहीं किया। अगर इस तरह से बात करेंगे तब कहना पड़ता है। और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान की केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी का जो आह्वान था, अमित शाह जी की रणनीति है और विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, इस पूरे ही के साथ नक्सलिज्म उचित समय पर, निर्धारित समय पर पूर्ण रूपेण समाप्त होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। आगे जो ऑपरेशन से हुई आपकी 208 सरेंडर होने, अब आगे जो ऑपरेशन उनकी क्या स्थिति रहने, कैसे? 210 लोगों ने पुनर्वास किया है, नए जीवन का प्रारंभ किया है, उनका लाल कालीन बजा करके सरकार ने स्वागत किया है। अन्य लोगों के साथ संपर्क है, उनकी सूचना है कि वो आने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नया जीवन प्रारंभ करें, लेकिन उसके बाद बहुत स्पष्टता से यह भी कहना चाहते हैं कि तुरंत ही बारिश समाप्त हो चुका है, तुरंत ही ऑपरेशंस फिर से लॉन्च किए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में जहां जहां आज भी परेशानियां बची हुई हैं, वहां पर ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे। उसमें कहीं कोई विषय नहीं है, कहीं एक क्षण रुकने, स्थिर होने, विश्राम करने का कोई समय किसी के पास नहीं।